हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले कुछ वीडियो से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कवर अप करते आ रहे थे और हर वीडियो में हमने कुछ अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग क्वेश्चंस को डील किया था। तो अब तक बात हो चुकी है लेंज़ लॉ एंड फैराडेज लॉ और उनके कुछ एक पीवाईक्यूज़ की। और पिछली वीडियो में मैंने मोशनल ईएमएफ का जो थ्योरेटिकल बेस था वो सारे का सारा करवा दिया। तो अब टाइम आ गया उस थ्योरेटिकल बेस को यूज़ करने का। कहाँ पर? इन न्यूमेरिकल्स इन प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल लेक्चर को। तो देखिए, मोशनल ईएमएफ में तुमने क्या पढ़ा था अब तक? मोशनल ईएमएफ के केस में आपके पास जो फॉर्मूलाज ऑब्टेन हुए थे, सबसे पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास था बी इंटू वी इंटू एल। सबसे पहला फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल्स टू बी वी एल। उसके बाद में ये आपके पास इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट का कोई फॉर्मूला पूछे तो वो आपके पास कितना आ रहा है वो देखिए। दैट वाज आई इक्वल्स टू बी वी एल डिवाइड बाय आर। और आर यहाँ पे क्या है? पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस। अगर ये हो गया तो उसके बाद में हमने बात की थी फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स ऑन द कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात हमने यहाँ पर की थी। वो हमारे पास कितना है? F इक्वल्स टू आई एल बी। आप फॉर्मूला लगाइए तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर बी स्क्र एल स्क्र वी डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था और साथ ही साथ हमने फॉर्मूला पढ़ा था पावर का भी। पावर डिसिपेटेड या पावर जनरेटेड, तो उसके केस में आपके पास फॉर्मूला था P इक्वल्स टू वी इंटू आई और ये बना था बी वी एल इंटू बी वी एल बाई आर। पावर इक्वल्स बी स्केयर वी स्केयर एल स्केयर डिवाइडेड बाई आर। तो ये बातें थी, ये बातें कर ली और सारे का सारा हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात, तुमने लास्ट वीडियो में ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉन्सेप्ट किसका? कि जब आपके पास एक रोड हो और रोड का कोई भी शेप हो रैंडम, उस केस में अगर रोड मूव कर रही है तो उससे बनने वाला ईएमएफ क्या होगा उसकी बात भी करेंगे इसी वीडियो में। साथ साथ कुछ एक पीवाईक्यूज जो इस टॉपिक से आ चुके हैं उन पर भी अपने लाइट डालेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। तो सबसे पहले क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंडक्टर। कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप। सबसे पहले मान लीजिए आपको भी मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कुछ इस तरीके से, और क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक सेमीकंडक्टर की फॉर्म में ना एक कंडक्टर है, सेमी सर्कल की फॉर्म में आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड विच इज फॉर्म्ड ऑफ अ सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल से बना हुआ कोई भी रोड है, वो कह रहा है कि ये जा रहा है ऊपर की तरफ विद सम वेलोसिटी v। अगर आपके पास इसका रेडियस r हो तो बताओ फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा बता देते हैं। तो इस केस में आप क्या यूज करते हो? एल इफेक्टिव का रूल। एल इफेक्टिव क्या कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम को यानी इस पूरे कर्व को रिप्लेस कर दो एक ऐसी रोड से जिसकी लेंथ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बराबर हो। तो कर देते हैं जी। यहां से यहां तक की लेंथ आपके पास है 2r, बना दी कि ये लेंथ 2r और ये पूरे का पूरा रोड कहां जा रहा है आपके पास में? ऊपर की तरफ विद सम वेलोसिटी भी। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, जो है वही रहेगी। आपको क्या फाइंड करना है? दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का लेंथ और उसी एंड पॉइंट के अक्रॉस आप इसको प्लेस कर दो नई रोड को और इसको भगा दो उसी वेलोसिटी से आगे की तरफ जहां वो पहले जा रहा था। तब आप बोलोगे
इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू, अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी, और यहाँ से यहाँ तक यानी आपके रोड की लेंथ है 2r, तो तुम्हारा आंसर हो गया 2bv इंटू आर। ये तुम्हारा आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपके पास ना एक इस तरह का एक कंडक्टर है। आपके पास एक कंडक्टर कुछ वी शेप कंडक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर जा रहा है तो आपके पास इसकी वेलोसिटी गिवन है कुछ भी मान लीजिए v, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ये लेंथ आपके पास है l और ये लेंथ आपके पास है l, और उसने एक बात और बोली, दिस कंप्लीट एंगल इज 60। तो कह रहा है कि फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो कर देते हैं। रोड साफ से दिखाई दे रही है एक रैंडम शेप में, रैंडम शेप की रोड है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं एल इफेक्टिव में। एल इफेक्टिव के बारे में क्या बोलोगे? एल इफेक्टिव विल बी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का लेंथ, राइट। तो इसको कर देते हैं फाइंड। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरूँ नीचे की तरफ, तो मैं कह सकता हूँ दिस एंगल विल बी 30 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 30। ये एल, ये 30, तो ये साइड आप बोलोगे दिस इज एल साइन 30, बिल्कुल। एंड दिस वन इज ऑल्सो एल साइन 30। तो आपके केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 2l साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट l एज योर आंसर। तो आप बोलोगे इस पूरे केस के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रोड है, सिर्फ और सिर्फ एक रोड, और उस एक रोड की जो आपके पास टोटल लेंथ है वो तुम्हारे पास है एल इफेक्टिव के बराबर यानी एल, और वो रोड जा रही है ऊपर की तरफ किस वेलोसिटी से, जो ऐसे जा रहा था। और आप बोलोगे इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस मोशन के कारण, मोशनल ईएमएफ, उसका आंसर होगा B इंटू वी इंटू एल। बस ऐसे कर दो। करने के तरीके और भी हैं, ये सबसे इजी अप्रोच है। करना क्या, कुछ नहीं, बस सिंपल इतना, इसको कन्वर्ट कर दो एक स्ट्रेट रोड में। स्ट्रेट रोड की लेंथ क्या होगी, दोनों एंड्स के बीच का गैप, और सेम पैटर्न में रखोगे, सेम ओरिएंटेशन में यहाँ प्लेस करोगे, प्लस जिस तरफ आपका वेलोसिटी है उस तरफ इसका वेलोसिटी भी होगा, बिल्कुल। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है विच इज कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास है B, ठीक है जी, मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास गिवन है विच इज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू मेरे पास है B, और वो कहता है कि आपने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्क्वायर लूप को ऐसे प्लेस कर दिया। एक स्क्वायर लूप जिसकी साइड आपको गिवन है कुछ भी मान लीजिए L, और ये स्क्वायर लूप जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ, ठीक है, जा रहा होगा। अब बात ये है, दिखाई दे क्या? अगर मैं ध्यान से देखूं ना, पूरे रीजन के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं कि जितना फ्लक्स यहाँ पे बन रहा होगा उतना ही फ्लक्स कुछ देर आगे बनेगा, उतना ही फ्लक्स आगे बनेगा, उतना ही फ्लक्स और आगे बनेगा। मतलब क्या हुआ, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही है ना उतनी आगे करती रहेंगी। अगर करती रहेंगी तो क्या हुआ, इसका मतलब कि आपके केस में फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स देयर विल बी नो ईएमएफ। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 0। ये तो हो गया थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली 0 है। बट अगर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें और फिर चेक करें क्या हमारा आंसर सच में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे करोगे, तो देखो
इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो तुम, एल इफेक्टिव का सीन लगाते हैं यहाँ पे, एल इफेक्टिव को अप्लाई करो। एल इफेक्टिव क्या कहते हैं कि आपके जो डायग्राम है ना, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, कंडक्टर है, उसके दो एंड्स पकड़ो, दोनों एंड्स के बीच में जो लेंथ है ना, उसी लेंथ की एक रोड बना दो। तो अगर मैं देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से आया, वापस यहाँ पे जुड़ गया, तो इसके दोनों एंड्स के बीच का जो गैप है वो क्या है, ज़ीरो। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, एल इफेक्टिव इज ज़ीरो। इट मीन्स ईएमएफ जो कि था बी वी एल इफेक्टिव के बराबर, वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आपका नेट ईएमएफ कितना आ गया, ज़ीरो इस केस का। कैसे आया तुम्हारे सामने, इस तरीके से आप बोलोगे नेट ईएमएफ ज़ीरो, बिल्कुल। अब आगे करते चलते हैं। अगर इतने क्वेश्चंस हो गए, अब कुछ एक पीवाईक्यूज देखते हैं। पीवाईक्यूज में क्या सीन है, क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं तुम्हारे सिलेबस के अंदर। तो देखो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने 2024 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो इसकी। वो कह रहा है आपके पास एक स्क्वायर लूप है, ये एक स्क्वायर लूप, ऑलराइट, साइड 15 सेंटीमीटर, इसकी साइड आपके पास है 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल। मूविंग टुवार्ड राइट एट अ कांस्टेंट स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये जा रहा है इस तरफ, और इस तरफ जाने की स्पीड है आपके पास में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जाने दीजिए। एज शोन इन द फिगर, द फ्रंट एज एंटर्स द 50 सेंटीमीटर वाइड मैग्नेटिक फील्ड एट टी इक्वल टू 0। आपके पास एक रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसमें प्रेजेंट है एक मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला का, और सारे का सारा कांस्टेंट है, और इसकी जो चौड़ाई है वो आपके पास है 50 सेंटीमीटर, ऑलराइट। वो कह रहे हैं कि आपका ये पूरे का पूरा लूप 0 सेकंड पर यहाँ पे है, बिल्कुल दीवार के ऊपर। तो बताओ वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा होगा उस पर देखो। तो अगर मैं चेक करूं 10 सेकंड के बाद में हमारा ये डायग्राम कहाँ पहुंच जाएगा, तो देखो इनिशियली है यहाँ पर, स्पीड है इसकी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मैं कह सकता हूं कि ये दीवार 10 सेकंड के बाद कुछ यहाँ होगी, राइट। कहाँ होगी, इससे 20 सेंटीमीटर दूर, हाँ या ना। ये आपके पास 15 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यही सीन बन रहा होगा कि 10 सेकंड के बाद ना तुम्हारा फ्रंट एज 20 सेंटीमीटर आगे पहुंच जाएगा, तो तुमने पहुंचा दिया, और बैक एज 5 सेंटीमीटर दूर है, ऑलराइट। तो वो कह रहा है कि ईएमएफ बताओ इस केस में कितना होगा। अगर मैं इस केस को चेक करूँ ना, इस केस में ब्लॉक जा रहा होगा आगे की तरफ, बिल्कुल, और आगे की तरफ तो जा रहा होगा, बट जब वो पीछे से आया था तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट। आगे जा रहा है कांस्टेंट, तो उसका जितना फ्लक्स यहाँ था उतना ही फ्लक्स यहाँ पे, उतना ही फ्लक्स बाद में होने वाला है। तो आपके इस केस के अंदर फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग। तो तुम क्या बोलोगे अपने आंसर में, अगर फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा तो ईएमएफ कितना आएगा, 0। अगर आपके पास फ्लक्स ही फिक्स है तो उस केस के अंदर ईएमएफ कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, बिल्कुल। लो हो गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको। A 0.08 voltage is induced in a metal rod of length 10 centimeter held normal to a uniform magnetic field of 0.4 टेस्ला। आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म, मान लीजिए ऐसा अंदर की तरफ, ठीक है जी, बना दिया। उसके ऊपर आपने एक मेटल रोड को रख दिया जिसका लेंथ तुम्हारे पास है 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल। और वो कह रहा है कि ये मेटल रोड नॉर्मल प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये मूव कर रही है किसी वेलोसिटी v के साथ, किसी भी तरफ हो सकती है, मान लीजिए इस तरफ है, ऑलराइट। तो ये सीन है। अगर ऐसा कुछ सीन है तो बताओ
वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास में EMF 0.08 हो, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0.4 टेस्ला हो और लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर हो। तो फॉर्मूला लगा दो E इक्वल्स टू BVL। आंसर तुम्हारा क्या आने वाला है? E की वैल्यू 0.08, B की वैल्यू 0.4, V की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। L यहाँ पे आपके पास में 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे आया 100, यहाँ आया 10, ये इससे कैंसिल, आप बोलोगे दिस वन इज 2 डिवाइड बाई 10 और यहाँ पे तुम्हारे पास है 10 इंटू 10 की पावर -2, ये बना -1 आया यहाँ पे और ये आ गया V। तो V की वैल्यू आपके पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड सोल्व करने के ऊपर। तो ये रहा तुम्हारा ऑप्शन बी, आंसर आ गया। ये तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला क्या? E इक्वल BVL, अप्लाई किया, आंसर आया फटक से। तो चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनते हैं इसकी। वो कह रहे हैं आपके पास है एक स्क्वायर लूप जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर लूप ये रहा, इसका साइड आपके पास है 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ आपके पास है 20 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम, एंड रेजिस्टेंस आपके पास है 1 ओम का। इज मूविंग टुवार्ड्स राइट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी नोट, और ये सारे का सारा सिस्टम जा रहा है इस तरफ विथ सम वेलोसिटी वी नोट और कांस्टेंट है वो। द राइट आर्म ऑफ द लूप इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो आपके पास है 5 टेस्ला का। ओके तो बताओ, अगर फील्ड आपके केस में परपेंडिकुलर हो एंड इज गोइंग इनटू इट, द लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू 4 ओम, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वी नोट सो दैट अ स्टेडी करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर फ्लोज इन द लूप। तो वो कह रहा है कि आपके केस के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो होनी चाहिए 2 मिली एम्पियर, ऑलराइट, और वेलोसिटी उसने बोला वी नोट है। वो कह रहा है कि वी नोट की वैल्यू आप फाइंड आउट करो ताकि आपके केस में करंट की वैल्यू इतनी आ जाए। अब तुम ध्यान से देखो, सिस्टम में लूप है, लूप चल रहा है और लूप चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, एंटर करेगा, इट मीन्स वहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज के कारण क्या हो रहा है? EMF आ रहा है। अगर EMF आ रहा है ना तो EMF कितना आएगा? B इंटू एल इंटू वी। हमें ये बात पता है, क्लोज लूप के केस में फॉर्मूला चलता है। BLV अगर आपके पास आ रहा है तो इस केस में आप बोलोगे इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल टू BLV बाई R। बिल्कुल, मेरे पास I की वैल्यू है, मेरे पास B की वैल्यू है, L मेरे पास है, V मुझे फाइंड करना है, मुझे R भी फाइंड करना है डायग्राम से। अगर मैं इसको अच्छे से चेक करूँ ना तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दो एंड्स है ना, ये हैं लूप के एंड्स, बिल्कुल लूप के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लगे 4 और 4, 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आप बोलोगे ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम का और ये रेजिस्टेंस भी कितना आ गया? 8 ओम का। 8 और 8 आपके पास है पैरेलल, तो ये P और Q के बीच में जो नेट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 4 ओम का। तो 4 ओम का नेट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 4 8 8 4 4 8 8 और 8 पैरेलल बन गए, ये 4 अगेन। तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस 4 ओम। आई की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2 मिली एम्पियर पुट कर दे, 2 इंटू 10 की पावर -3। बी की वैल्यू तुम्हारे पास है यहाँ पे 5 टेस्ला। एल की वैल्यू आपके पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। वी आपको फाइंड करना है वी नॉट। रेजिस्टेंस आपके पास आ रखे 4 ओम। तो अब कर दो इसको सोल्व, ये 2, ये कटा 10 से, 50 और 4 गया यहाँ पे, डिवाइड में आया 50 और आपके पास यहाँ पे आ रहा है 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2 भी डिवाइड में आ रहा है, इक्वल्स टू वी नोट। ये -2 ऊपर गया +2 बनेगा, +2 इसमें ऐड होगा, ये बनेगा -1। तो आप बोलोगे इस केस के अंदर वी नोट की वैल्यू आपके पास आ रही है 4/5 इंटू
ये बना 10⁻⁻1 -1 ऊपर जाएगा +1, ये बनेगा सिंपली 10⁻²। तो आपका आंसर आ गया ये रहा। 4/5 आपके पास बनेगा 0.8 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, या तुम बोल दो V0 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा क्या आने वाला है इस केस का आंसर। कैसे आया? तुम्हारे सामने कैलकुलेशन की फाइंड आउट किया, आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं इसकी। दी आर्म PQ, वो कह रहा है कि ये साइड है ना PQ ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूविंग फ्रॉम x0 टू xb। ये आर्म पहले यहां थी, बाद में आ गई यहां तक, और आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ये भी उसने बोला है। और वो बोल रहा है कि ये वाली आर्म पहले यहां थी, यहां से गई 2b पर, 2b से ये वापस आई, वापस कहाँ आ गई 0 पर, और आपके पास यहां से यहां तक के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ये रहा। ऑलराइट। और वो कह रहा है कि मोशन को देखो और ये बताओ कि इस केस के अंदर आपके पास में कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है। आपके पास है 3 ग्राफ A, B एंड C। कौन सा ग्राफ क्या बताएगा? ऑप्शन में क्या है, एक फ्लक्स का ग्राफ होना चाहिए, और दूसरा ग्राफ कह रहा है वो EMF का होना चाहिए आपके पास में, तीसरा ग्राफ वो कह रहा है पावर डिसिपेट का होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो सीन समझते हैं पहले तो क्या होगा। शुरू में क्या होगा, आपके केस के अंदर रोड होगा यहाँ पर, धीरे 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 रोड जा रहा होगा इस तरफ। जैसे जैसे रोड आगे जाएगा ना, आगे जाते जाते आप बोलोगे यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है, बिल्कुल होगा। EMF कितना इंड्यूस होगा? BVL। और BVL EMF इंड्यूस होगा ना, तो आप बोलोगे इस पूरे रीजन के अंदर EMF आपके पास कांस्टेंट है, और वो कुछ मान लो ऐसा सीन हो रहा होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन सकते हैं C का। ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि शायद फ्लक्स हो सकता है ये, कि फ्लक्स आ रहा है आ रहा है आ रहा है। कुछ देर बाद में हुआ क्या, आपका ये आ गया B पर। B पर आने के बाद ये रोड जाएगी आगे आगे आगे, जाएगी 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 जाएगी, वो 2B तक जा रही है। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि इस केस के अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही है जितना पहले था, बट रोड चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो उसमें फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। राइट, एक मिनट, ये फ्लक्स का ग्राफ है, सॉरी EMF का, यहाँ पे EMF की बात हो गई। ओके तो दोबारा देखो सीन क्या होगा। पहले बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स की बात करें तो शुरू में यहाँ होगा, कुछ देर बाद ये रोड आया यहाँ पे, जैसे जैसे रोड आगे जाएगा ना आपका एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ेगा लीनियरली। अगर एरिया बढ़ता जा रहा है तो आप बोलोगे यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, तो फ्लक्स इंड्यूस होगा तो आपका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कुछ देर शुरू में फ्लक्स कुछ ऐसे बढ़ रहा होगा, कुछ इस तरीके से बढ़ गया। जैसे ही रोड ने इस रीजन को क्रॉस किया तो रोड गया आगे, बिल्कुल जा रहा है। बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैं पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही है, पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड तो उतने, आप एरिया के बढ़ाते जा रहे हो, तो इस केस में फ्लक्स आपका उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है जी, अगर फ्लक्स उतना ही है तो आपका ग्राफ गया गया आगे गया, और ये वापस आया 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 आया, वापस आते टाइम ये आया B पर। जैसे जैसे ये अंदर आएगा तब आप बोलोगे फ्लक्स कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, और वो आ गया 0 पर। तो आपका A ऑप्शन बनना चाहिए फ्लक्स का, कि ये तो होना चाहिए फ्लक्स का डायग्राम, कि पहले फ्लक्स बढ़ेगा बाद में वो घटेगा। ठीक है जी, बढ़ा दिया और घटा भी दिया। अब आगे बात करो, अगले केस में वो क्या बोलते हैं कि EMF की सुनो। वो कहता है EMF की बात करो। EMF का फॉर्मूला -dφ/dt आपके पास है। ऑलराइट, तो अगर मैं EMF की सुनूं तो EMF तुम्हें क्या कह रहे हैं, EMF के केस में आप बोलोगे यहां से तुम्हारे रोड आगे जा रही है आगे जा रही है आगे जा रही है,
फ्लक्स बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो आप बोलोगे ईएमएफ इंड्यूस होगा और कितना होगा, नेगेटिव, तो आपका ये पार्ट ऑब्टेन होगा। जब आपका रोड इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा ना, तो उस रीजन में फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप बोलोगे आपका ईएमएफ आ गया ज़ीरो। बिल्कुल। जैसे जैसे रोड वापस आया यहाँ पर आया, उसके बाद में ये अंदर जाना स्टार्ट करेगा, अंदर जाएगा तो फ्लक्स होगा कम, कम होगा मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो होगा इस केस में पॉजिटिव। तो तुम्हारा आंसर बन गया ये रहा, ए और बी। बिल्कुल। अब बात करते हैं इस पार्ट की। ए तो फ्लक्स हो गया, बी आपके पास ईएमएफ हो गया, तो ऑटोमेटिकली सी तो आपके पास आना चाहिए पावर का, तो तुम्हारा ऑप्शन जाएगा बी। फिर भी वेरीफाई कर लो, एक चीज़ क्लियर है, पावर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी तो आपका ग्राफ यहाँ तो पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बिल्कुल। अगर इस केस की बात करूँ, शुरू शुरू में ईएमएफ कुछ ना कुछ होगी, हमें उठाना है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो भी होगा उसके कारण यहाँ पे पावर आएगी कांस्टेंट और करंट भी आएगा कांस्टेंट, आ गया। ईएमएफ जीरो हुआ, पावर भी जीरो आ गई, बिल्कुल आ गई। ईएमएफ पॉजिटिव हुआ तो उसी का मैग्नीट्यूड यहाँ लगाओगे, पावर आ गया तो सेम रेट। तो ये पूरे का पूरा सीन है, ये बनेगा आपका पावर का ग्राफ, ये आपका पावर डिसिपेशन, फ्लक्स और ईएमएफ, सारी की सारी बातें हो गई, राइट। तो अब आगे चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी भी सुनते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं आपके पास ना एक मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, ये पूरे का पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस जगह पर, और वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है आपके पास एक्स पर, बी नॉट एक्स बाई ए के कैप, कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है जी। एक स्क्वायर लूप है कुछ ऐसा, ऑलराइट। ये स्क्वायर लूप जिसका साइड है डी, ये मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ में आई कैप में यानी वी नोट में, ये रहा आपका वेलोसिटी। तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना होना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, इस रीजन में अलग है, इस रीजन में अलग है। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, तो फिर इसको भी कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, मामला क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस केस में 1 2 3 एंड 4 चार रोड्स हैं। बिल्कुल, 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4। अगर आप देखो 1 और 2 को, 1 2 में क्या हो रहा है, दोनों जा रही हैं इस तरफ। बिल्कुल। तो आप देख सकते हो 1 और 2 के केस में लेंथ और वेलोसिटी का एंगल है जीरो, लेंथ और वेलोसिटी का एंगल है जीरो। तो आप साफ साफ बोल सकते हो ईएमएफ ड्यू टू 1 इक्वल टू जीरो एंड ईएमएफ इक्वल टू 2 इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। पिछली वीडियो में यह बात करी थी कि वेलोसिटी को यहाँ कुछ एंगल पर होना पड़ेगा, वो जीरो या 180 पे काम नहीं चलता, तब आपका ईएमएफ आता है जीरो। तो अब चेक करते हैं 4 के केस को। 4 के केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको देखो, ये तो V आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ जाएगा तो आपका फॉर्मूला बनेगा 4 के लिए BLV। बिल्कुल। अब B कितना है सबसे पहले उसको देखो, ये रोड कहाँ पर है, इस लाइन पर। इस लाइन को आप क्या बोलोगे, x इक्वल टू जीरो। अगर x को जीरो पुट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, जीरो, तो आपका ईएमएफ कितना आ गया, जीरो। बिल्कुल। अब आते हैं इस रोड पर, ये रोड इस तरफ जा रहा है प्लस एक्स में, इस रोड की जो पोजीशन है आपके पास में वो कहाँ है, x इक्वल टू डी पर, क्योंकि आपके पास d सेंटीमीटर का पूरा स्क्वायर लूप है। x की वैल्यू d, तो चेक करते हैं। यहां पे आपके पास ईएमएफ आएगा E3 विल बी इक्वल टू B इंटू एल इंटू वी। बी की वैल्यू आपके पास है B नॉट एक्स बाई ए, एक्स को पुट कर दो D और यहाँ पे A, B नॉट एक्स की जगह D आ गया, डिवाइड में A आ गया,
इसकी पूरे की लेंथ आ गई आपके पास में डी, वेलोसिटी कुछ भी है वी नोट, तो आपका आंसर बन गया बी नोट डी स्क्वेयर वी नोट डिवाइड बाई ए। और ये तुम्हारा आ गया नेट ईएमएफ, क्योंकि बाकी सब जीरो है तो यही आएगा पार्ट में, और तुम्हारा ऑप्शन बन गया बी नॉट वी नॉट डी स्क्वेयर डिवाइड बाय ए। ये तुम्हारा आंसर, सिंपल और स्वीट, मामला खत्म। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, यहां अलग था, यहां अलग था, यहां अलग, यहां अलग, तो आंसर ही आएगा, राइट। तो अगले क्वेश्चन पर चलो। तो अगले क्वेश्चन का सीन समझो क्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक यू शेप्ड कंडक्टिंग रोड है, बिल्कुल, उसके ऊपर ना आपने यहां पर एक कंडक्टर को प्लेस किया जिसका लेंथ आपके पास है एल, बिल्कुल। ये कंडक्टर जा रहा है अंदर की तरफ, और अंदर जाएगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी वी, बिल्कुल। और यहां पे क्या प्रेजेंट है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट। ये पूरे का पूरा सीन दिखाई दे रहा है तुम्हें, और वो कह रहे हैं कि आपको पता लग गया ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा तो करंट आएगा। उस करंट के कारण, यानी उस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस पर एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस the conducting rod will stop if it moves initially with velocity v naught, तो सीन कुछ ऐसा है, रोड जा रही है अंदर, और हमें एक बात पता है पिछली वीडियो से, जब ये रोड अंदर जाएगी ना, तो इसको अपोज करने के लिए एक फोर्स लगता है, दैट इज एफ, और उसकी वैल्यू आपके पास है बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी डिवाइड बाय आर, बिल्कुल। और वो एक बात और कह रहे हैं, एज्यूम मास ऑफ रोड इज एम, वो कह रहा है रोड का मास आप एम मान लीजिए, तो बताओ। तो सीन कुछ ऐसा होगा, देखो, फोर्स अप्लाई हो रहा है सामने से, इनिशियली वेलोसिटी वी नॉट है, फोर्स सामने से आ रहा है, कुछ देर बाद आपका रोड यहां तक आएगा, जब तक रोड यहां आएगा वो रुक जाएगा। तुम्हें फाइंड करना है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स, यहां पे रोड की वेलोसिटी हो गई 0, तो 0 हो गई तो चेक कर लो। अब मुझे पता है फोर्स लग रहा है, तो उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। तो आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स F इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर इक्वल एम ए। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ गई, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी डिवाइड बाई आर, बिल्कुल। ए यहाँ पे किसका फंक्शन है, v का, कर देते हैं सोल्व। तो अब आगे देखो, यहाँ पे तुम क्या कह सकते हो कि a इज अ फंक्शन ऑफ v, तो आपको ये बताना है कितना डिस्टेंस बाद वो रुकेगा। तो यहाँ पे लिख दो a को v डी वी बाई डी एक्स, यूज़ करने को तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते थे, बट वो होगी नहीं, क्यों, आपका एक कांस्टेंट नहीं है, बी स्क्र एल स्क्र वी डिवाइड बाई आर, आप इसको क्या लिखोगे, वी डी वी इक्वल बी स्क्र एल स्क्र वी डिवाइड बाई आर, और यहाँ पे सामने v, यहाँ v, इस v को v से काट दो, इस v को v से काटा तो ये v गायब, ये v भी गायब, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में dx। अब कर दो इनका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे ये बनेगा dv, सामने आएगा
बी स्केयर एल स्केयर बाय आर और डी एक्स। लिमिट लगाओगे इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, फाइनल ज़ीरो और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, फाइनल एक्स और यहाँ पे लगा दो माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन कौन सा, रिटार्डेशन का ये। ठीक है जी। तो अब पुट करो वैल्यूज़ को, वैल्यूज़ को पुट करोगे, आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है ज़ीरो माइनस वी नॉट, सामने आंसर आने वाला है माइनस, इंटीग्रेशन किया बी स्केयर एल स्केयर एज इट इज़ और यहाँ पे आएगा x माइनस ज़ीरो, माइनस माइनस कैंसिल। आपको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू, तो वो आ गया आपके पास में आर वी नॉट डिवाइडेड बाय बी स्केयर इंटू एल स्केयर। ये तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर कि इतने डिस्टेंस बाद आपका रोड अपने आप रुक जाएगा। रोड पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो लगता है मोशन के उल्टी डायरेक्शन में, और कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना होगा, ये होगा। सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर ये आने वाला है। बिल्कुल सिंपल और स्वीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी भी सुनो। राइट, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे एनएलएम मिक्स है, हल्की सी। वो कह रहा है आपके पास एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, और इस टेबल के ऊपर ना आपने एक सेटअप बनाया। सेटअप में आपके पास है यू शेप्ड कंडक्टर, और यहाँ पर आपके पास है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ इस टेबल के ऊपर, और यहाँ पे तुमने रख दिया एक रोड को। बिल्कुल, रोड जा रही थी अंदर की तरफ पहले, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या बना था, करंट। तुमने क्या किया, इस रोड को जोड़ा किसी रस्सी के साथ में, यहाँ लगाया एक पुली, उसके साथ जोड़ा, फर्दर यहाँ लगा दिया आपने एक मास m। बिल्कुल, अंदर लगने वाला फोर्स आपके पास है बी स्केयर एल स्केयर वी डिवाइड बाई आर, और इस तरफ लगने वाला फोर्स है आपके पास में एम जी। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, if the rod is moving downward, if the rod is moving downward, find the acceleration of rod, find the acceleration of rod। एज्यूम कर लो रोड का मास आपके पास है स्मॉल m। तो रोड का अगर डायग्राम देखूं, रोड को कौन खींच रहा है आपके पास में, एम जी। रोड को रोक कौन रहे, बी स्केयर एल स्केयर वी डिवाइड बाय आर। बिल्कुल, इस केस में आपके पास पूरे सिस्टम का मास कितना है, रोड का मास m, इसका मास भी m। तो आप क्या बोलोगे, m प्लस m इंटू ए। ये जा रहा है नीचे की तरफ, ये जाएगा इस तरफ। मोशन करवाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स। तुम्हारा आंसर आ गया इस केस के अंदर एम जी माइनस बी स्केयर एल स्केयर वी डिवाइड बाय आर, और 2m आ जाएगा नीचे। तो ये तुम्हारा रहने वाला है आंसर। राइट, तो ये सीन है इसका। सो इस वीडियो में हमने कई सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर दिया। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे काफ़ी हद तक। पिछली वीडियो में इसी टॉपिक को थ्योरेटिकली डील किया था, और इस वीडियो में इसके कुछ एक प्रॉब्लम्स डील किए हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।